है ना? यस सर। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये तो यहाँ पर अगर आप प्लेन देखोगे इसका, तो अगर ये प्लेन अगर आप चेक कर रहे हो इसका, तो ये इस तरीके से कि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो फेस है ये एक प्लेन है ना? जो जो ये प्लेन है इसका एंगल अपन ये वाली लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से देख रहे हैं, तो अपन इस प्लेन के डायमेंशन को इसको अपन ए पॉइंट बोलो, है ना? तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको अपन बोल रहे हैं थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब इसी चीज के अगर आप परपेंडिकुलर में देखोगे ये वाला एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज, लाइक दिस। तो ये जो प्लेन है वो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री से रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि सर्कल में 180 डिग्री से रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ये है, अब अपन को क्या करना है, मोहर सर्कल पर देखना है। तो अब अपन यहाँ पर जो ए पॉइंट है, ये जो ए प्लेन है, ये वाली लाइन जो है, इस पर अपन को देखना है कि कितनी स्ट्रेसेस है। इसको अपन ए कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। तो ए कोऑर्डिनेट मेरे को बोलता है कि -8 है, जो कि यहाँ देखने पे दिख रहा है क्वेश्चन में जो दिया, और 6 है, -6 कॉमा -6। ओके, तो ए की जो है इंफॉर्मेशन वो ये है -8 कॉमा -6। अब अपन जाएंगे मोहर सर्कल पर। मोहर सर्कल पर जाएंगे लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, उसके बाद अपन पहले ए कोऑर्डिनेट देखेंगे कहाँ पर आएगा। तो ए कोऑर्डिनेट इधर आएगा, क्योंकि ये वैल्यू मुझे देगी -8। सॉरी, अगर अपन यहाँ पे ये अपन नीचे क्या कर रहे हैं, नीचे अपन पॉजिटिव शेयर स्ट्रेसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऊपर माइनस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये ए की वैल्यू अपनी ऊपर साइड आएगी, यानी कि अपन को ये ए वैल्यू यहाँ पर आएगी। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -8 कॉमा -6, यानी कि ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे -6 है और ये यहाँ पर -8 है एक्स एक्सिस पर, जो कि अपना नॉर्मल स्ट्रेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये वाली जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो शियर स्ट्रेसेस से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू। अब अपन ने ए लाइन ड्रॉ कर ली, मतलब एक ए पॉइंट अपन ने यहाँ पे फीड कर लिया। अब इसके जो अपोजिट एंगल में है, जो मतलब यहाँ पर है 90 डिग्री पर है, यहाँ पर कितनी वैल्यूज है, यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज है, यहाँ 12 और -6 है। यानी कि इसको अगर अपन बी पॉइंट बोलते हैं, दिस इज बी पॉइंट। तो बी पॉइंट कहाँ होगा, इसके डायगोनली अपोजिट होगा, जो भी सेंटर होगा इसका। अब पहले तो अपन सेंटर फाइंड आउट करेंगे। सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है सिग्मा एक्स कॉमा सिग्मा वाई बाय 2 कॉमा 0। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे पहले तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, -8 प्लस सिग्मा वाई की वैल्यू सर 2 कितनी है, आ जाता है, 12। 2 और 0। 12 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 0, यानी ये कितना आएगा सेंटर, दिस इज 4, तो 2 कॉमा 0। तो सेंटर आएगा यस सर, 2 यही होगा। कॉमा 0। तो सेंटर आएगा 2, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे पॉजिटिव। तो उसको मानो कि ये है वो पॉइंट 2 कॉमा 0, तो दिस इज 2 कॉमा 0। तो ये वैल्यू और ये पॉइंट दोनों को मिला देंगे तो ये होगा मेरा रेडियस। तो अगर आप ग्राफ पेपर से कर रहे हो तो आप इसको स्केल से मेजर कर सकते हो कि ये रेडियस की वैल्यू कितनी है ना? जो जो आपकी वैल्यू आएगी रेडियस की, वो किसके बराबर होगी, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला भी है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर। तो जो आप यहां से फॉर्मूले से निकालोगे आर की वैल्यू, है ना, वो कितनी होगी, -6 -12 -12 डिवाइड बाय होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आएगी, 18 डिवाइड बाय 2 यानी 9 का होल स्क्वायर यानी कि 36। तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 36। ओके, तो 72। सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 72 यानी कि 8.48 प्लस माइनस। ओके, मेगा पास्कल या केएसआई जो भी यूनिट दी होगी इसकी। सिग्मा एक्स 8 है ना सर, माइनस का 8। यस सिग्मा, सर, सिग्मा यस अच्छा सर, ये -8 -8 के है। एस। ओके, के तो एस इसको आई सर। हाँ इसको -8 कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर यानी कि हाँ 10 का होल स्क्वायर यानी कि 100। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 100। तो आप 11.66। इसको ले लोगे 100, तो ये हो जाएगा 136 का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 136 का अंडर रूट, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 136, यानी 11 पॉइंट प्लस माइनस 11.66। यही आई थी वैल्यू, यस आई सर। थी किसी की यस सर। जिसने यस सर। सॉल्व यस किया था। सर। हाँ, तो जब आप इसको मेजर करोगे यहाँ पे अपने मोहर सर्कल पर, ये ग्राफ पेपर पे, तो ये वैल्यू होगी आपकी 11.66 के बराबर। तो जब आपको ये रेडियस मिल जाएगा, जब ये मिल जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐसे रख के इसके अराउंड सर्कल ड्रॉ कर देना इस तरीके से। पार्डन द ड्राइंग, है ना, क्योंकि इतना एक्यूरेटली सर्कल इसमें ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, बट वी आर ट्राइंग। कुछ इस तरीके से आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, जहां पर ये एक्स एक्सिस पे कट करेगा लाइक दिस, है ना। तो ये जो पॉइंट होगा आपके यहाँ ओरिजिन से 0,0 से, तो ये आपका क्या होगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, है ना, सिग्मा 1। और इस तरफ ये जो कट करेगा इसको बोलेंगे अपन सिग्मा 2। ओके, तो इस तरीके से आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकाल सकते हो। एक होगा आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और एक होगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। तो यहां से आप वो निकाल सकते हो। प्लस हमसे पूछा क्या गया है, अच्छा इसको आप जब कनेक्ट कर दोगे दूसरे साइड पर, ये जो डायगोनल को आप कंप्लीट कर दोगे यहाँ से, तो ये जो डायगोनल कंप्लीट हो जाएगा ये, तो दिस विल बी योर बी पॉइंट। बी पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, 12 कॉमा -6, 12 कॉमा -6। तो आपकी V 180 डिग्री जस्ट अपोजिट पर यहाँ पर बी पॉइंट मिलेगा आपको। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको क्या बोला गया है यहाँ पर, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज। अब आपको क्या ड्रॉ करना है यहाँ पर, अब आपको क्या ड्रॉ करना है, अब मेरे को चाहिए 30 डिग्रीज पर ओरिएंटेड, 30 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सेंटर है, तो यहाँ से आप ये लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो दिस विल बी योर इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। अगर हमको 30 डिग्रीज दिया हुआ है वहां पर, तो मोहर सर्कल के अंदर हमको 60 डिग्री रोटेट करना है। तो जहां पर ये नया हमको वैल्यू मिलेगा, इसको डी ले लेते हैं और इसको ई ले लेते हैं। ओके, तो डी जो है वो हमको कोऑर्डिनेट देगा, डी जो है वो हमको कोऑर्डिनेट देगा सिग्मा एक्स डैश के, कॉमा टाउ एक्स डैश और वाई डैश के। तो यहाँ से हम डी के कोऑर्डिनेट्स पिक कर लेंगे बाय यूजिंग द ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर से जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर क्या होगी, सिग्मा एक्स डैश कॉमा टाउ एक्स डैश वाई डैश। इज दैट ओके? अच्छा, अगर वो हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि हमको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और मेजर प्रिंसिपल प्लेन का एंगल बताओ, है ना, तो हमको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज थीटा पी, तो थीटा पी के लिए फॉर्मूला क्या था, इफ यू रिमेम्बर, तो फॉर्मूला जो हम यूज करते थे, तो tan 2 थीटा पी इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 डिवाइड बाय टाउ एक्स वाई। ये था या उल्टा था इसका, याद नहीं किसी को, एनीवन, एनीवन इन द क्लास? कोई कुछ रिवाइज तक भी नहीं कर रहा है। कोई कोई रिवाइज नहीं कर रहा है नोट्स? सर इसका उल्टा था सर। कौन बता रहा है ये? सर कौशलेश सर, टाउ एक्स से ऊपर था सर। कौशलेश? यस सर। और कोई? किसी को कोई मतलब नहीं है। दिस इज
ये उल्टा लिखा हुआ है, ये थीटा इसका फॉर्मूला है ना। एक्चुअल tan टू थीटा भी हम क्या लिख रहे थे, टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2, जो कि फॉर्मूले से था। वही थीटा बी को आप यहां से भी कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, ये वाला जो प्लेन है जिसको मैं ग्रीन से मार्क करता हूँ, ये जो प्लेन है, ये प्लेन है प्रिंसिपल स्ट्रेस का, क्योंकि यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस क्या है, 0। प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जहां पर शियर स्ट्रेसेस 0 होती हैं। तो हमको ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से ये एंगल मेजर करना है कितना है। तो आप अपना डी या कंपास रखिए, है ना, जो एंगल मेजर करने के लिए यूज होता है, और यहाँ से ये एंगल मेजर कर लीजिए। तो ये मुझे 2 थीटा पी की वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू देगा 2 थीटा पी की। यहाँ से जो आप एंगल मेजर करोगे, दैट विल बी माय प्रिंसिपल प्लेन एंगल। जब इसका मैं हाफ करूंगा, दिस इज 2 थीटा पी, 2 थीटा पी आएगा मेरे पास, और फिर मैं यहाँ से डिवाइड करके थीटा पी निकालूंगा, दैट विल बी माय प्रिंसिपल प्लेन एंगल। तो किसी ने किया है ये क्वेश्चन में सॉल्व? सर 30 आ रहा था सर। 30 क्या आ रहा था? सर ये 2 थीटा पी। नहीं, 2 थीटा पी 30 तो नहीं आएगा। सर 30 था, एक बार मेजर करता हूँ उससे। अच्छे से मेजर करो। तुम्हारे फॉर्मूला वैल्यू से मैच होनी चाहिए वैल्यू। जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं उससे मैच होनी चाहिए वैल्यू। ग्राफ पेपर पे ही करना तो ही सही आंसर आएगा। ग्राफ पेपर पे -8 और -6 प्लॉट करोगे तब आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप उससे कर रहे हो तो -8 डिवाइड बाय 6, यानी कि 6/8, 6/8। तो यहाँ पे 10 इनवर्स 0.75, तो ये आएगा समथिंग सर 30 आ रहा है सर 30। 30। एक मिनट रुक जाओ, ग्राफ पे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ 30 हो सकता है, क्योंकि मैंने जो, ओके एक मिनट रुको, मैं 1 मिनट चेक करके बता रहा हूँ। नहीं, आपने फॉर्मूले से चेक किया कितना आ रहा है? फॉर्मूले से चेक किया किसी ने? फॉर्मूले से चेक किया? यहाँ चेक किया, टाउ एक्स वाई कितना है, टाउ एक्स वाई कितना है? क्वेश्चन में टाउ एक्स वाई कितना है, -6। टाउ एक्स वाई है -6 डिवाइड बाय व्हाट इज सिग्मा एक्स, -8, -8, आगे -12 डिवाइड बाय 2। कितना हुआ ये? (1.2), यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे, कोई कुछ कर नहीं रहा है क्या? 2 थीटा बी विल बी इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1.2। कितना हो रहा है ये? 50.194 समथिंग, यानी कि थीटा बी की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाय 2, दैट इज 25.097। हैज एनीवन सॉल्व दिस? हैज एनीवन सॉल्व दिस? क्या था सर?
सर 0.6 आएगा सर 1.2 की जगह। कितना आएगा? ये सर 0.6 0.6 0.6। सर 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.6 ओके यस सर 2 थीटा की वैल्यू सर 30.96 आ रही है। ओके ओके। तो ये जो वैल्यू आप बता रहे हो 0.6 आ रही है ना? अभी कितना Yes, sir. आया? tan इनवर्स 0.6, यानी कि ये आया 30 पॉइंट समथिंग। यस सर। तो 2 थीटा पी की वैल्यू आ रही है 30.96 समथिंग, है ना? तो 30.96 समथिंग। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 30 पॉइंट समथिंग। और वो यहाँ से अगर अपन निकालना चाहें, ये थीटा कैलकुलेट करना चाहें 2 थीटा पी, तो वो कितना होगा? tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? -6 डिवाइड बाय कितना है? -8। इसको भी सॉल्व करके चेक कर लो कितना आ रहा है ये। $36.86 समथिंग आ रहा है ये। आया किसी का? सॉल्व किया किसी ने? अरे ग्राफ पेपर पे निकाल के देखा 2 थीटा पी की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 थीटा पी एंगल कितना आ रहा है तो 30 आ रहा है सर। ग्राफ पे भी? ग्राफ पे। हाँ सर ग्राफ ग्राफ 30 पे आ रहा 2 है। थीटा भी तो 30 आ रहा है सर। 30 आ रहा है, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे अपने 10, हाँ 30 पॉइंट कुछ आ रहा है सर। हाँ ठीक है 30 पॉइंट, यानी मैच कर रहे हैं ना दोनों वैल्यूज। यस सर। ठीक है, फिर सिग्मा एक्स डैश का फॉर्मूला लगा के देखा कितना आया वैल्यू। अब देखो यहाँ पे अपन को सिग्मा एक्स भी मिल जाएगा, तो अपने पास सिग्मा एक्स के लिए भी फॉर्मूला है। सिग्मा एक्स डैश के लिए क्या फॉर्मूला है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। यही है क्या फॉर्मूला? यस सर। पक्का श्योर? यस सर पक्का। चलो तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है सिग्मा एक्स डैश। माइनस का 8.1। माइनस का 8.1, और वही यहाँ पे आ रहा है क्या? ये जहां पर ये कट कर रहा है रेड पॉइंट से 0,0 से, तो वहाँ पे सर -8 आ रहा है। -8 आ रहा है। यस सर। तो दोनों वैल्यूज मैच हो गई। यस सर। सिग्मा एक्स डैश से -8 आ रहा है, 8.1 आ रहा है, और यहाँ पे भी 8 आ रहा है, ऐसा सब लोग बता रहे हैं मुझे। सर सेम आ रहा है सर। अपोजिट है सर, वो अपोजिट ही है यस सर सर। सेम आ रहा चलो ठीक है, रेडियस कितना आया था अपना? 11.66। ठीक है, हो सकता है फिर। है फिर ठीक है, फिर सिग्मा वाई डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? तो वो भी सर अपोजिट ही आ रही है। 12.1। 12.1 आ रही है सिग्मा वाई डैश। टॉयल ही आएगी तो ग्राफ में टॉयल ही आ रही है वो। चलो तो सिग्मा वाई डैश के लिए फॉर्मूला क्या था अपना अपने पास? माइनस हो जाएगा सर सब, क्योंकि प्लस की जगह। हाँ माइनस हो जाएगा वहां पे प्लस की जगह। ठीक है, तो सिग्मा वाई डैश भी आप निकाल लोगे। अब बचा अपने पास क्या? सिग्मा 2 एंड सिग्मा 1। सिग्मा 2 और सिग्मा 1 के लिए क्या आ रहा है आपके उसमें ग्राफ पेपर पे? 13.3 आ रहा है सर। सिग्मा वाई की वैल्यू, तो सॉरी सिग्मा 2 सिग्मा 1 की वैल्यू। सिग्मा 1 की वैल्यू सर। सिग्मा 1 की कितनी आ रही है सिग्मा 1 की वैल्यू? तो 13.3 10.5। 10.5 प्लस में या माइनस में? यस प्लस या माइनस? सर प्लस माइनस में सर। माइनस में कितनी? माइनस में कितनी? 10.1। 10.1। और सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 13.5। 13.5। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हो? अब आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज यहाँ से चेक कर सकते हो।
तो यहाँ पर अगर देखो टोटल रेडियस की वैल्यू कितनी थी 11.66, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू हो गई 11.66 यानी कि यहाँ तक, और सिग्मा 1 की वैल्यू, इसमें से अपन को सेंटर माइनस करना पड़ेगा। सेंटर की वैल्यू कितनी आई है 2, तो यहाँ से -2 कर देंगे तो ये अपन को सिग्मा 1 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस में, माइनस तरफ। सर सिग्मा 1 तो सर पॉजिटिव तरफ आएगा ना सर? क्या सर सिग्मा 1 सर पॉजिटिव तरफ आएगा ना सर, मेजर वो होता है इसलिए। हाँ, आप आपके मतलब देखो इसमें क्या है, सिग्मा 1 आप उधर भी ले सकते हो और सिग्मा इधर भी ले सकते हो। मतलब इसमें हो क्या रहा है, जैसे कि अब जैसे हम बोलते हैं सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ठीक है। तो अब अपन जैसे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, अब इसमें हो क्या रहा है कि एक अपना मतलब जैसे अगर अपन साइन के हिसाब से चलेंगे तो माइनस साइन जैसे अपन को यहाँ पे क्या कंप्रेशन बता रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो यानी कि एक वैल्यू हमारी टेंशन में है, एक वैल्यू हमारी कंप्रेशन में है। तो अगर आप जैसे जनरली क्या करते हैं कि जनरली जैसे आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जो आती है, तो मैक्सिमम वैल्यू आती है जो पॉजिटिव होती है, जो कि टेंसाइल को रिप्रेजेंट करती है, उसको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल देते हैं इस तरीके से। और जो अपनी पीछे की तरफ वैल्यू आई है उसको अपन ने माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल दिया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि अगर आपने जैसे सिग्मा 1 आप उसको बोल, अगर आप वैल्यू के से भी चलोगे इसमें, तो वैल्यू अगर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें तो पर्टिकुलर अगर वैल्यूज के टर्म्स में भी बात करोगे तो 13 वाली वैल्यू ज्यादा है और वो टेंसाइल भी है, Yes, sir. समझ रहे हो। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा ही डायग्राम हो, देखो डायग्राम ऐसा भी हो सकता है कभी, देखो इस तरीके से, ये एग्जांपल मैं शो कर रहा हूँ कि डायग्राम कभी इस तरीके से भी हो सकता है कि आपका मोहर सर्कल ऐसे हो, मच ऑफ द पार्ट आपका इस तरफ हो। अब ये तो आगे पॉजिटिव में, यानी कि इसको मान लो ये हो गया कुछ समथिंग +2, और यहाँ पर जहां ये कट कर रहा है ये हो गया -14। अब यहाँ से बस एक ही चीज आप कंक्लूड कर सकते हो कि मेरी जो एक, अब आपको देना है जैसे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस देना है, तो आपने यहाँ पे बोल दिया कि वो है 2 मेगापास्कल, लेकिन ये टेंसाइल की है। और अगर आपने बोल दिया माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो ये कितनी हो जाएगी 14 मेगापास्कल, लेकिन ये कंप्रेशन में, नेगेटिव साइन से ये मतलब, यानी कि अब देखो अब आप कर क्या रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि जो अब देखो मेजर बोल रहे हो लेकिन वैल्यू उसकी कम है, दोनों में वैल्यू कम है, लेकिन आप इसको माइनर बोल रहे हो लेकिन इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो अगर वैल्यू वाइज कंपेयर कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि माइनर अगर बोल रहे हो तो उसकी वैल्यू कम होगी, पहली बात तो ये आपको ये भी देखना पड़ेगा कि टेंसाइल है या कंप्रेशन है, ठीक है। अब इन केस अगर मैं सिर्फ वैल्यू वाइज बोलता हूँ कि कौन सी मेरी मेजर होगी कौन सी मेरी माइनर होगी, तो मैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को 14 मेगापास्कल ही बोल सकता हूँ लेकिन वो कंप्रेशन में, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को मैं 2 मेगापास्कल भी हो सकता हूँ जो कि टेंसाइल में है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कौन सा है, मटेरियल ब्रिटल है या डक्टाइल है। तो अगर आपका जैसे मटेरियल ब्रिटल है तो उसमें जो टेंशन स्ट्रेसेस होंगी, वो जो टेंशन जो स्ट्रेसेस आएंगी वो आपकी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होगी, भले 2 मेगापास्कल है, लेकिन आपका जो डक्टाइल जो हाँ जो डक्टाइल मटेरियल है आपका, सॉरी जो ब्रिटल मटेरियल है, जो ब्रिटल मटेरियल क्या है वो वीक एंड टेंशन है। तो जब ब्रिटल मटेरियल को आप जब खींचोगे तो वो 2 मेगापास्कल पर ही टूट जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है उस केस के लिए वो क्या है 2 मेगापास्कल है, क्योंकि वो टेंसाइल है, टेंसाइल में क्या है वो जल्दी फेल हो जाएगा, है ना। तो अगर आप कंप्रेशन में उसमें स्ट्रेस देना चाहोगे तो वो 14 मेगापास्कल से उसको स्टैंड कर लेगा, विद स्टैंड कर लेगा, है ना। तो उसको अपन ने आप बोल दिया माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप जो वैल्यूज लिख रहे हो मेजर और माइनर की, वो किसके हिसाब से लिख रहे हो, वो आप टेंसाइल के हिसाब से लिख रहे हो या आप कंप्रेशन के हिसाब से लिख रहे हो, ठीक है। अब जैसे ये तो एग्जांपल था, अब जैसे आपके यहाँ जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू आई है, तो आप इनको क्या करोगे, इनको आप फॉर्मूले से भी आप क्रॉस चेक कर लोगे। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ये डिवाइड नहीं है, ये ऑब्लिक है ना, इज इक्वल्स टू क्या था
सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। अब सिंस ये तो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में हमने पहले ही प्री डिसाइड करके रखा है कि हम जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम तो अपन कहाँ डिस्कस कर रहे थे, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो अब स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन Yes, विजिबल sir. है। हाँ, और वो मैंने भेज दिया अटेंडेंस लिंक, तो सब लोग अपना अटेंडेंस फीड कर दो उसमें, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अब आप इस फॉर्मूले से सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज भी निकाल लो। तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होगी, जैसे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा एक्स माइनस 8 प्लस 12 डिवाइड बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस 8 माइनस 12 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो अपना रेडियस के बराबर ही है, तो ये हो जाएगा 11 पॉइंट, कितनी आई थी वैल्यू उसकी, 11.66 और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2। तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी कि दिस इज 13.66 समथिंग। और सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो कि ये हो जाएगी माइनस ऑफ 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 9.66 है ना, जिसको लोग 8 बता रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर, तो इधर जो है जिसको अपन ने यहाँ पर रिवर्स लिख रखा है सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये जस्ट सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अपन ने इधर उधर इसलिए रिवर्स में लिख रखा है क्योंकि अपन टेंसाइल और कंप्रेशन के हिसाब से देख रहा है, ठीक है। तो अपन ने उस हिसाब से देख रहे हैं, इसलिए अपन ने उसको इधर उधर लिख रखा है। तो दैट इज नॉट अ थिंग टू गेट कंफ्यूज, ठीक है। बट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जो एक पॉइंट मिलेगा सर्कल ही मिट गया हो। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ जो एक पॉइंट मिलेगा वो सिग्मा 2 के बराबर होगा और वो सिग्मा 1 के बराबर होगा। तो दिस इज सिग्मा 1 जिसकी वैल्यू कितनी आई है 13.66 समथिंग, और यहाँ जहाँ कट करेगा वो कितनी हो जाएगी -9.66 समथिंग। ओके, सो यहाँ से हमने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकाल लिया। अब हमसे कोई मेजर मेजर शियर स्ट्रेस पूछेगा तो हम मेजर शियर स्ट्रेस भी बता सकते हैं उसको, वो किसके बराबर होगा, वो रेडियस के बराबर ही होगा। तो रेडियस की वैल्यू कितनी थी 11.66, तो ये वैल्यू हो जाएगी 11.66। सिमिलरली हमसे कोई प्लेन पूछेगा उसका कि कितने एंगल ओरिएंटेशन पर होगा, तो हम कौन सा एंगल मेजर करेंगे, मैं इसको रेड से मार्क करता हूं। ये वाला जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा 2θs। याद है आप सबको, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, यस सर, आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है समझ में। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो हमने एक सर्कल बना के सारी इंफॉर्मेशन गेन कर ली। अब आप हमसे चाहो तो मेजर शियर स्ट्रेस पूछ लो, है ना, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ लो 2θs, हम वो भी निकाल लेंगे। प्रिंसिपल प्लेन का जो ओरिएंटेशन है 2θ भी हम वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। हमसे आपने 30 डिग्री किसी एंगल पर पूछा था, सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश की वैल्यू क्या होगी, हमने वो भी कैलकुलेट कर ली। तो अब कोई चीज है ऐसी जो इसमें बची हुई है, और जो कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हो।
No one wants to ask anything. No one? सर अटेंडेंस की लिंक नहीं आई सर मेरे पास। कौन है? सर मुनीर शेख। तुम लेट ज्वाइन करे होगे। सर नहीं, पहले ही कर लिया था। भेज दो भाई इसको लिंक। सर हाँ बोलो। क्वेश्चन पूछो फटाफट तो अपन यार आगे मूव करें। आस्क क्वेश्चंस। आस्क क्वेश्चंस। क्लियर है भाई? यहाँ तक सब कुछ समझ आया? यस सर। यस सर। अब कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। कुछ हो तो पूछ सकते हो उसमें। अगर आपको चाहिए रिपीट करना है तो रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर बार बार अपन यही चीजें नहीं आएंगे, एक बार निकल जाएंगे तो डोंट लूज योर चांस। नो वन इज इंटरेस्टेड। ओके, तो ठीक है फिर यहाँ पे आप और क्वेश्चन करके देखिए सॉल्व, है ना। मैं आपको दे देता हूँ एक आध क्वेश्चन और। यस सर, question करना दिया। पड़ेगा अभी और सॉल्व। और क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, ग्राफ पेपर पे सॉल्व करके देखिए, ठीक है। तब आपको क्लियर Yes, sir. समझ में आएगा कि कौन सा एंगल मेजर करना है, कौन सा एंगल हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन दे रहा है, कौन सा हमको प्रिंसिपल प्लेन दे रहा है, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करिए इसमें आप लोग। और तो एक क्वेश्चन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ड्यू टू एन अप्लाइड लोडिंग an element at the point on a machine shaft, due to applied loading an element at the point on a machine shaft is subjected to the state of plane stress. Determine the principal stresses and the absolute maximum shear stress.
this is given as 20, this is given at 40 psi. Okay, this is also given as 40, and this is 20.